Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. Children, as you know, I am making this video after a long time because I was sick, so there is a long gap in my previous video and this video, in between of my previous video and this video. So I am again back. So let's start. Okay. So uh, in our previous video, I have done communicable diseases. Next point is some diseases are shown there and how they happen. ओके, जर्म्स एंड डिसीज, कौन सी जर्म्स होते हैं और कौन से डिसीज होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. तो लेट्स रीड. That is germs and that is disease, right? So protozoa होता है, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया और डिसर्टिनिटी. ओके, सेंटेरिया. नाउ बैक्टीरिया से होता है निमोनिया, जिसमें आपको बहुत सर्दी हो जाती है, एक्सट्रीम फीवर होता है, उसमें निमोनिया हो जाता है. टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरिया एंड डायरिया, जिसमें आपका पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, तो वो डायरिया है. ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए. ये प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला क्या है? मलेरिया और डिसेंटरी. नेक्स्ट है वायरस. अब वायरस आपको अच्छे से पता है, वायरस से सबसे बड़ी बीमारी कोरोना चल रही है. तो वायरस से और भी जो बीमारियां होती हैं वो है कॉमन कोल्ड, यानी सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, चिकन पॉक्स जिसमें हमको रेड दाने हो जाते हैं, मीजल्स, ये सब उसकी वजह से होते हैं. किसकी वजह से? वायरस की वजह से. फिर फंगी जो है वो हमारे स्किन पे होता है. इन्फेक्शन, हमारे जो स्किन है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो वो फंगी की वजह से होता है. कौन सा जर्म्स है? वो फंगी. इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, आईज एंड हेयर. तो ये जो डिसीज होती हैं ये फंगी की वजह से होती हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. मैंने आपको अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कम्युनिकेबल डिसीज क्या क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, और अब है कम्युनिकेबल डिसीज का स्प्रेड यानी फैलाव कैसे होता है. तो पहला पॉइंट है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी यदि हम किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं तो उससे ये बीमारी फैलती है. सम जर्म्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड दे कॉज डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping कफ. कुछ जर्म्स फैलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी सीधे संपर्क में आने की वजह से, और वो बीमारियां फैलाते हैं. कौन सी? जैसे कि कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, whooping कफ. These can spread through clothing or other articles used by a sick person. ये हमें किसी बीमार व्यक्ति की वस्तुओं को, उसके रुमाल या उसके द्वारा यूज़ किए टॉवल या उसकी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को छूने की वजह से फैल जाती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि बीमार व्यक्ति की चीज़ों को जब हमें पता चल जाए कि उसे कोई बीमारी है तो उसकी आवश्यकता की चीज़ों को हमें अलग कर देना चाहिए और उससे थोड़ी दूरी बनाकर, डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए. ठीक है. तो अब नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू फूड एंड वाटर. पानी और खाने के द्वारा ये बीमारियां कैसे फैलती हैं? फ्लाइज एंड कॉकरोचेस. यू वेल नोज कि कॉकरोच क्या होते हैं, आपने घरों में देखे होंगे. फ्लाइज यानी मक्खी. फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरीज जर्म एंड कंटेमिनेट द फूड एंड वाटर. ये क्या करते हैं? ये जर्म्स को कैरी करते हैं और भोजन को दूषित कर देते हैं, उनमें पानी को भी दूषित कर देते हैं और जर्म्स फैलाते हैं. सम डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर आर टाइफाइड, कोलेरिया, डायरिया एंड जॉन्डिस. ओके, जो बीमारियां हमें पॉल्यूटेड वाटर पीने से या इन्फेक्टेड खाना यानी दूषित भोजन करने से जो बीमारियां फैलती उनके नाम हैं टाइफाइड, कोलेरिया, डायरिया एंड जॉन्डिस यानी कि पीलिया. माइक्रोब्स फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट वॉश हैंड्स. माइक्रोब्स जो हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों को प्रॉपरली धोते नहीं है, अर्थात साबुन से नहीं धोते हैं, सिर्फ पानी से धो के आ जाते हैं, ऐसे लोग properly with soap after passing stool can get into food and water touched by him. ऐसे लोग जो
आफ्टर पासिंग स्टूल यानी टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश नहीं करते, किसी सोप से या किसी चीज़ से अगर साफ नहीं करते और यूं ही चीज़ों को छू लेते हैं, तो जर्म्स उनके शरीर में भोजन के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा उनके शरीर में चले जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर पासिंग स्टूल, बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर कुकिंग। कभी भी अगर आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको हैंड वॉश करना ही है, क्योंकि टॉयलेट के बाद हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं जिनको अगर हम पानी से धोएंगे तो वो कभी साफ नहीं होंगे। जैसा कि आजकल सबको पता है, हमें उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए या तो साबुन का इस्तेमाल करें या ऐसी कोई वस्तु से जिससे आपके हाथ प्रॉपरली क्लीन हो सके। ऐसी चीज़ों से साफ करना चाहिए और उसके बाद ही खाने की चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए। जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने से पहले हमें अच्छे से प्रॉपरली साबुन से हाथ धोना चाहिए, ताकि हम जो खाना बना रहे हैं, जो भी फूड हम बना रहे हैं, वो दूषित ना हो, उसमें बैक्टीरिया जर्म्स ना जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है थ्रू एयर। एयर मतलब हवा। अब हवा के थ्रू कैसे जर्म्स फैल सकते हैं? व्हेन अ पर्सन हु हैज इन्फेक्शन sneezes or coughs without covering his nose or mouth, the germs spread around and other person gets infected. जब एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार है, छींकता है या कफ निकलता है उसके मुंह से, तो अगर वो बिना अपने मुंह को या नाक को बिना ढके छींकता है या कफ निकलता है या खांसता है, तो अगर उसने कवर नहीं किया है तो उसके जर्म्स हवा में फैल जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। वो जर्म स्प्रेड होते हैं, हमारे चारों ओर वातावरण में चले आते हैं। फिर जो अगल बगल लोग हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो सांस लेते हैं तो वो जर्म्स उनके सांसों में जाकर उस व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरह की बीमारियां जो हवा में फैलने से होती है वो है इन्फ्लुएंजा, whooping cough and some diseases caused in this way. तो इन्फ्लुएंजा एंड whooping cough are some diseases caused in this way. इस प्रकार से फैलती हैं, यानी कि हवा के द्वारा फैलती हैं। जब हवा दूषित हो गई तो उससे इन्फ्लुएंजा और whooping cough नाम की बीमारियां फैलती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि थ्रू एनिमल्स एंड इंसेक्ट। अब जानवर और इंसेक्ट यानी कि छोटे मोटे जो कीट मकोड़े होते हैं, वो कैसे बीमारियां फैला सकते हैं? तो हम सब जानते हैं मॉस्किटो सबसे बड़ा है। मच्छर का काम तो इतना बुरा है कि ये दिखता छोटा सा प्राणी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां फैलाता है। मलेरिया है, डेंगू है, ये इसकी जरा से मच्छर में इतनी ताकत है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ये हमें बीमार कर सकता है। तो मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड बग्स स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मच्छर, मक्खियाँ और बग्स यानी छोटे कीड़े जो रहते हैं, वो इस बीमारियों को फैलाते हैं। वो बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू आपको पता है मच्छर के काटने की वजह से होती है। इफ अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो bites a person suffering from malaria, the germs are sucked by the female mosquito and come into its mouth parts. जब एक फीमेल मच्छर जिसका नाम की एनोफिल्स है, वो जब काटता है किसी पीड़ित व्यक्ति को जो कि मलेरिया से पीड़ित है, तो जो उसने अगर उसको किसी को मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटा तो जर्म्स उस मच्छर के मुंह में जाते हैं। ठीक है, फिर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को वही मच्छर काट लेता है तो वो जर्म्स उसको वो पास कर देता है। तो इस प्रकार से एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति एक मच्छर के काटने की वजह से बीमार हो सकता है। नाउ इफ इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, द जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन, मेकिंग हिम फॉल सिक। जैसा कि मैंने बताया, जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काटता है जिसने पहले से पीड़ित व्यक्ति को काटा हुआ है, तो वो जर्म्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में, तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है। तो इस प्रकार से मच्छर, कीड़े मकोड़े और जानवरों की वजह से भी बीमारियां फैलती हैं, ये डिसीजेस फैलती हैं।
Flies sit on stool and dirty places and the germs get stuck on their legs. अब जो मक्खियां हैं वो कैसे फैलाती हैं, तो वो जब गंदगी पर बैठती हैं, स्टूल पर बैठती हैं, तो ये जो उनकी जो जर्म्स हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं। अब ये जर्म्स, अब मक्खियाँ पहले जर्म्स उन्होंने कैरी कर लिया, उनके पैरों में चिपक गया, अब वो किसी खाने की चीज़ पर बैठती हैं तो वो जर्म्स उस खाने की चीज़ पर छोड़ देते हैं, फिर हम उन्हीं चीज़ों को खा लेते हैं। बड़े चटकारे लेके हमने जलेबी खाई और पता चला कि हम तो बीमार हो गए, क्योंकि मक्खियाँ जो हैं वो दोनों जगहों पे बैठती हैं, गंदगी पे भी बैठती हैं और फिर जाके खाने पे बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार से वो जर्म्स का स्थानांतरण करती है, ट्रांसफर करती हैं। तो इस प्रकार से हम बीमार हो जाते हैं। दीज फ्लाई सिट्स ऑन अनकवर्ड फूड, यदि खाना आपका ढका नहीं है तो ऑब्वियसली वो बैठेंगी, क्योंकि उन्हें भी खाना होता है। तो फूड गेट्स कॉन्टेमिनेटेड एंड एनीवन हु कंज्यूम्स इट फॉल्स सिक। अब ऐसा खाना जो कि कवर्ड नहीं है, जिस पर गंदी मक्खियाँ बैठी हुई हैं और उन्होंने जर्म्स ऑलरेडी उस पर चिपका दिए हैं, और यदि कोई खाता है तो वो स्वाभाविक रूप से बीमार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए जो कि कवर्ड ना हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरी जगह पर परोसा गया हो, जहाँ पर मक्खियाँ, बग्स या इस प्रकार के कीड़े मकोड़े ना हो। तो हमें हमेशा साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए, साफ़ सुथरी जगहों पर जाकर भोजन करना चाहिए और साफ़ सुथरे हाथों से भोजन करना चाहिए, ताकि हम सब बीमार ना पड़े। थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स। अच्छा, अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा जानवरों से, हवा से, ठीक है, मॉस्किटोज, और यहाँ क्या पढ़ा था, डायरेक्ट टच में आने से और फूड से फैलता है ये बीमारियाँ। लेकिन एक चीज़ और है जिससे हम बीमार होते हैं, वो है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, सिरिंज वगैरह, यदि उसी का रीयूज़ किया जाए तो उससे भी हम बीमार पड़ते हैं। लेट्स रीड इन डिटेल। When blood or any other liquid from an infected person enters the body of another person, some communicable disease are caused like AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। ये देखिए, अब यदि हमने किसी पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, और वो इंजेक्शन पहले ही किसी पीड़ित व्यक्ति पे यूज़ हो चुका है, ठीक है, अब हमने उस पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया और उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पे किया, तो जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, उसके जरिए वो जर्म्स स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो है, एक बीमारी का यहाँ नाम दिया गया है, ये है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ये इक्विपमेंट से, स्पेशली इक्विपमेंट से फैलती है। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो प्रिकॉशन रखें, हर व्यक्ति के इंजेक्शन या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल के लिए रीयूज़ करने के बजाय नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, ताकि वो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जर्म्स जाने ना पाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, किन किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, कैसे बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और है, अब प्रिवेंशन कैसे करें। ये तो हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हो आप फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं, तो अब उनको लिए प्रिवेंशन करना है। तो देयर इज अ सेइंग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज। सुविधा, अब आप देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी भली, इसका मतलब है हमें सावधानी रखनी चाहिए जो कि बेटर है क्योर से। तो वो सावधानी हम कैसे रख सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे। देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउसेस सो दैट द हाउस गेट
सैनिटाइज्ड विथ द सनलाइट। अब आप सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर जब जो सूर्य की किरणें हैं वो जब किसी भी जगह पर पड़ती हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, ये सूर्य की किरणों में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी जर्म्स को, किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकती हैं। इसलिए वेंटिलेशन से मतलब है कि ऐसा कोई झरोखा, खिड़की होनी चाहिए जहाँ से सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करें, स्वच्छ हवा घर पे आए, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा रहे। और जब सूर्य की किरणें आपके घर पे पड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर में जो बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है जो घरों में दिया जाना चाहिए। आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लाइट, तो ठीक है। प्योरीफाइड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इट कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड क्लोरिनेटेड। प्योरीफाइड वाटर, आजकल हर घर में प्योरीफायर्स होते हैं। बिना प्योरीफायर वाटर के हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो ही दूषित होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन होंगे, हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास प्योरीफायर नहीं है तो जो भी पानी अवेलेबल है उसको हमें कम से कम हाफ एन आवर बॉयल करना चाहिए। अगर हाफ एन आवर नहीं तो 10-15 मिनट के लिए बॉयल करके आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी उबालने से उसके जर्म्स मर जाते हैं और एक तरह से पानी इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो अगर प्योरीफायर नहीं भी है तो हम पानी को उबाल सकते हैं, पानी इस तरह से साफ़ हो जाता है, या फिर क्लोरिनेट कर सकते हैं। ठीक है। Hands should be washed frequently with soap and water and especially after passing stools. हम सबको पता होता है कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है। अब इस टाइम पे कोरोना के समय में अब हमको पूरी तरह पता है कि हाथ धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो बात बहुत वर्षों से पहले कही जा रही थी कि आप फ्रिक्वेंटली बार बार हाथ धोते रहिए, ये तो बहुत टाइम से कही जा रही थी, लेकिन लोग इसका पालन करते नहीं थे। तो कोरोना जैसी बीमारी ने हमें अच्छे से सिखा दिया है कि हमें फ्रीक्वेंटली बार बार साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, पानी और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, स्पेशली जब हम टॉयलेट का यूज़ करें। आफ्टर यूज टॉयलेट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप और सैनिटाइज्ड। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कंज्यूमिंग। अब सब्जी फल हम लाते ही हैं, पहले से हमें पता है कि सब्जियों को धोना चाहिए, आजकल स्पेशली धोया जा रहा है। तो अगर आप थोड़े से गर्म पानी से सब्जियों को धोएंगे तो सब्जियां अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी, फल साफ़ हो जाएंगे। तो फल और सब्जी का इस्तेमाल करने से हमें उनको प्रॉपरली पहले वॉश कर लेना चाहिए, और अगर गर्म पानी होगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, सब्जियां जल्दी साफ़ हो जाएंगी, फ्रूट्स जल्दी साफ़ हो जाएंगे। Sorry. Cooked food must be covered so that flies do not sit on them. हमारा जो बना हुआ भोजन है वो पूरी तरह से ढका होना चाहिए, उनको कवर करके ढक्कन लगा के रखने चाहिए ताकि मक्खियाँ उस पर बैठ ना सकें और ना ही जर्म्स को स्प्रेड कर सकें। वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट एनीवेयर अराउंड द हाउस एज इट कैन लीड टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। कहीं पर भी पानी का जमाव होने से रोकना चाहिए। स्टैग्नेंट मतलब पानी को जमने से रोकना चाहिए, क्योंकि जमा हुआ पानी जो रहता है अगर वो साफ पानी है तो उसमें मच्छर पनप सकते हैं। मच्छर पनपते हैं तो हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि मच्छर के काटने की वजह से होती है। तो जब हम प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं पौधों में, तो मनी प्लांट पानी में अक्सर लगता है, तो उस पानी को हमको हर वीकली यानी हर एक हफ्ते के बाद चेंज करते रहना चाहिए। गमलों का पानी बदलना चाहिए, कूलर के पानी को फेंक देना चाहिए। यदि आपने गर्मियों में इस्तेमाल किया है कूलर और उसमें पानी भरा रह गया है तो उसका तो पानी ऑब्वियसली साफ़ ही होगा। तो कहीं भी अगर साफ़ पानी है तो उसमें मच्छर पनप सकते हैं। आपको अपने घर के मुआयना करना चाहिए कि कहीं पर भी पानी स्टोर तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप उसे फेंक दें जिससे मच्छर पनप ना पाए और हम इन बीमारियों से बचे रहें। ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड। जो भी बहती हुई जगह है या नल बह रहा है या कहीं पर पानी गिर रहा है तो उसको
कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे पानी बर्बाद ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, स्टोर ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम प्रिकॉशन रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन इनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना। वैक्सीनेशन का मतलब है बीमारियों से बचने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीकाकरण कहलाता है वो। द बॉडी बिल्ड्स अप इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस व्हेन वी गेट वैक्सीनेटेड। जब हम वैक्सीन लेते हैं किसी बीमारी के विरुद्ध में, जैसे अगर हमें बचपन में टीके क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी बॉडी है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी कब बढ़ती है? जब हम वैक्सीन्स लेते हैं। वैक्सीन लेना उतना ज़रूरी है क्योंकि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारे अंदर वो पावर आएगी जो हमें बीमारियों से बचने के लिए पावर देगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों में टीकाकरण कराया जाता है। देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिसीजेज लाइक डिफ्थेरिया, क्लोरिया, कोलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स, मम्स etc। कुछ बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि हैं डिप्थेरिया, कोलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स और मम्स। ऐसी बीमारियों की वैक्सीन, अब तो स्वाइन फ्लू की भी वैक्सीन है, और अगर सब अच्छा रहा तो कोरोना की भी वैक्सीन जल्दी से आ जाएगी। तो जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है तो वो हमें टाइम टाइम पर लगवा लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन भी एक प्रिकॉशन है बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज फिनिशिंग हियर एंड दैट इज समरी। जितना भी मैंने आपको समझाया है उसका सार समरी में होता है। अगर आप एक समरी बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तब तक के लिए बच्चों बाय।